शुभ प्रभात बच्चों। नवनीत हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन कक्षा 7वीं का हम प्रकरण 3 आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले 2 लेसन्स पढ़े हैं। पहला है वर्ण विचार, उसके बाद संज्ञा। अभी हम लेंगे सर्वनाम। तो देखिए, नाम और सर्वनाम तो हमने इसकी जानकारी पहले भी ली है, तो फिर से हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 विभाग दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़कर दिखाऊंगी। तो देखना है, मामा जी परेशान हो उठे। तो देखिए, मामा जी, यह जो अंडरलाइन उन्होंने किया है, आपको ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। तो देखिए, सेकंड विभाग में क्या है, मामा जी परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। तो देखिए, यहाँ पर क्या आपको समझ में आ गया कि विभाग 1 में मामा जी परेशान हो उठे और दूसरा सेंटेंस भी क्या था, मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। तो विभाग 2 ब में क्या है, मामा जी परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। यानी जो विभाग अ में मामा जी रिपीट हुआ है, वही मामा जी के बदले यहाँ पर क्या आया है, उन्हें यह शब्द आया है। तो देखिए, उसके बाद एक राजा था, राजा बहुत कंजूस था। सेकंड है, एक राजा था, वह बहुत ही कंजूस था। उसके बाद सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। सेठ ने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। तो इन सभी उदाहरणों में से आपको क्या समझ में आ गया कि विभाग अ में वही नाम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन विभाग ब में एक ही बार नाम आता है और उसके बदले में कई अलग शब्द आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर अलग शब्द कौन कौन से हैं, उन्हें, वह, उसने और वह, यह शब्द आए हैं। तो देखिए, इनके कारण एक ही संज्ञा, यानी कौन सा है संज्ञा, मामा, राजा, भारत, तो ये सेठ, तो यह जो शब्द है, यानी ये शब्द क्या है, नाम दर्शाते हैं। तो यह नाम बार बार प्रयोग करने से क्या होता है, वाक्य अच्छे से हमें पसंद नहीं आते। लेकिन वही अगर नाम के जगह हम जो दूसरे शब्दों का उपयोग किया है, तो वहाँ वह सेंटेंस क्या लगते हैं, हमें ध्यान में अच्छे से आ जाते हैं। तो इन शब्दों का जो प्रयोग किए गए शब्द है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। वेरी गुड। तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा है। परिभाषा कौन सी है, तो सर्वनाम की परिभाषा है। तो क्या आएगा परिभाषा, तो देखिए, सिंपल से सेंटेंस में बताएंगे। तो नाम के बदले जो उपयोग में लाए गए शब्द है, उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर किस तरह से उन्होंने परिभाषा व्याख्या दी है। तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, देखिए, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखिए, सर्वनाम संज्ञा क्या करते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। यानी संज्ञा पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पर। कैसे, मामा जी परेशान उठे, मामा जी को ऐसा खतरनाक, यानी मामा जी, राजा राजा, यानी ये जो पुनरावृत्ति है वह कौन रोकता है, सर्वनाम रोकता है। तो समझ में आ गया। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस में आप क्या कहेंगे, सर्वनाम की परिभाषा, कि नाम के बदले उपयोग में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह आप सभी को लिखने हैं बच्चों। तो अपने व्याकरण के CW में यह आपको लिखने हैं सर्वनाम, उसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद उसकी व्याख्या, परिभाषा, उसके बाद सर्वनाम के भेद। तो देखो, यह भी आपको लिखना है। भेद के आपको परिभाषाएं लिखने हैं और 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए हम इसका विश्लेषण देखेंगे। सर्वनाम के भेद। तो देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इसमें से जो पहला भेद है
वह भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक यानी कौन? जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है और जिसके विषय में हम बात करते हैं वह, उसके नाम के बदले आने वाले जो सर्वनाम होते हैं। यानी देखिए मैं मेरे नाम के बदले आ गया। सुनने वाले यानी आप यानी आप सभी आ गए, यानी आपके भी नाम है। और हम दोनों को छोड़कर जो तीसरा है तो उसके बदले में भी हम क्या उपयोग में ला रहे हैं? सर्वनाम उपयोग में ला रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए बोलने वाले कौन है? यहाँ पर दिए हैं मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। और जिसके विषय में हम बात करते हैं वो है वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उन्हें, उनको, उनके लिए। तो यह सारे क्या है? आपके सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से उदाहरण है। आप मेरे साथ थाने चलेंगे मामा जी। देखिए मामा जी को वह कह रहे हैं पहले आप मेरे साथ थाने चलेंगे। हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। तो देखिए यहाँ पर आप, हम और तुम, यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखिए ऊपर जो रेखांकित के शब्द है वो सारे क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम किसी न किसी पुरुष के नाम के बदले आता है। पुरुष यानी सिर्फ पुरुष है क्या? नहीं, व्यक्ति के बदले आता है। समझ में आ गया? पुरुषवाचक यानी सिर्फ पुरुष, ऐसा भाव नहीं रखना है। पुरुष यानी व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह है आपका पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसकी जानकारी यहाँ पर है, आपको लिखनी है बच्चों। तो देखिए इसकी जो परिभाषा है उसने उन्होंने कैसे किया है यह मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगी। तो देखिए नीचे दिया है वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाले, तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गए? ओके, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक यानी क्या? जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पूर्णिमा की रात थी, तुम्हारा कोट वह है, ये रोने वाले बच्चे हैं। यहाँ पर यह, वह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित है। यह पूर्णिमा की रात है यानी आज पूर्णिमा है तो आज का ही वहाँ पर उल्लेख किया गया। तुम्हारा कोट यह है। तो देखिए वहाँ पर जो कोट है वह किसका है? वो तुम्हारा ही है, दूसरे किसी का नहीं। ये रोने वाले बच्चे हैं यानी जो रो रहे हैं उन बच्चों के लिए ये शब्द कहा गया। यानी यह सारे क्या है? ये सारे निश्चय है, निश्चित है। इसीलिए निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराने वाले सर्वनाम है वह सारे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद है अनिश्चयवाचक, यानी इन शब्दों में से किसी भी वस्तु या व्यक्ति, स्थान को क्या करता है? यह निश्चित नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, देखिए बोध हो रहा है क्या? नहीं, न हो, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। तो देखिए कोई कुछ यानी कोई, यहाँ पर निश्चित है क्या? हम है क्या? यहाँ पर हम कर सकेंगे, करते हैं नहीं। किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई भी देखनी। किसी की बुराई यानी आपकी बुराई है क्या? नहीं, किसी की और की है, यानी यहाँ पर निश्चित नहीं है। माँ कुछ खाने को दो। देखिए कुछ खाने को दो, आपने कहा दाल चावल दो, नहीं, कुछ खाने को दो, यानी यहाँ पर निश्चित नहीं है। आपको खाने के लिए कुछ भी चाहिए, यानी दाल चावल भी चाहिए, बिस्किट भी चलेगा। इस तरह से यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो निश्चित न हो ऐसा बोध जिन सर्वनाम से आता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए जिन सर्वनाम से हमें प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए मुन्ना क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? बाहर कौन है? कांच किसने तोड़ा? तो देखिए क्या, कौन और किसने, यह क्या है? सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, देखिए अपनेपन का यानी निज है, खुद का है, अपनेपन का होता है उसे हम निजवाचक, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। तो देखिए तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, आप स्वयं, यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं। देखिए कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे तो जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, यानी जो काम करेगा उसे हमें इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी एक के साथ दूसरा शब्द आता है तो जो उसे, जो वह, जैसी वैसी, यह सारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आप सभी को यह सारे लिखने हैं और CW में एक बार और पढ़ना भी है। ओके, धन्यवाद।